हेलो गाइस। तो आज हम विश्व के प्रमुख मरुस्थल मतलब कि डेजर्ट और उनका विस्तार देखेंगे कि किन किन देशों में वो पार्टिकुलर मरुस्थल फैला हुआ है। तो चलिए हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे, विथ मैप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम यदि मैप के सहारे समझते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक हमें याद रहती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे जो डेजर्ट्स हैं उसको मैप से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है एरिया वाइज, ठीक है, तो वो है हमारा सहारा मरुस्थल। तो चलिए देखते हैं सहारा मरुस्थल हमारा कहाँ है। और ये जो सहारा मरुस्थल है, आप देख सकते हैं, ये सहारा मरुस्थल साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है ये सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो ये सहारा मरुस्थल जो है, चलिए आप लोग ये देखिए सहारा मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो टोटल देखिए, वेस्टर्न सहारा जो है, इसी के नाम पे इस मरुस्थल का नाम सहारा मरुस्थल पड़ा हुआ है। ये वेस्टर्न सहारा में फैला हुआ है। थोड़ा देखिए, मोरक्को में भी थोड़ा हिस्सा इसका पड़ता है। मोरिटानिया जो है ये भी है, इसमें भी इसका विस्तार है। और यहाँ पे एक जिब्राल्टर स्ट्रेट है, आप लोग को यहाँ पर पता होगा, ये जिब्राल्टर, ये स्पेन हो गया, ये हो गया मोरक्को। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है किन दो देशों के बीच में पड़ता है, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछता है बराबर। ये जिब्राल्टर स्ट्रेट को जो है भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, वे टू मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे है मोरक्को और किसको, स्पेन को अलग करता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। और जोड़ता किसको है, तो जोड़ता है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो ये हो गया मॉरिटानिया, ये माली, इधर हो गया अल्जीरिया, अल्जीरिया, तो इधर हो गया ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया इधर नाइजर। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में है नाइजीरिया, जहाँ पे एक नदी बहती है नाइजर रिवर। और नाइजर रिवर को हम पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। और ये हो गया लीबिया, लीबिया। ठीक है, और लीबिया के बाद ये हो गया चाड, चाड के बाद ये इजिप्ट, इजिप्ट के बाद ये सूडान। सूडान का अब एक और पार्ट बन चुका है साउथ सूडान, जो कि यूनाइटेड नेशन का 193rd कंट्रीज सदस्य बना हुआ है। ठीक है, तो सूडान की राजधानी खार्तूम है और दक्षिणी सूडान की राजधानी कुछ और है, अभी ध्यान से हट रहा है और देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो जो आप लोग ऐसा भी एक पढ़े होंगे कि जो ये नील रिवर है, वो दो पार्ट से मिलके बना है, एक और ब्लू नील, एक वाइट नील। तो दोनों ब्लू नील और वाइट नील जिस जगह पे मिलते हैं वो है सूडान की राजधानी खार्तूम। तो खार्तूम में दोनों मिलते हैं, उसके बाद दोनों रिवर का नाम जो हो जाता है वो क्या कहलाता है, नील नदी कहलाता है। और नील नदी हम जानते हैं कि कहाँ पे जाके गिरता है, तो भूमध्य सागर में गिरता है। इधर से यहाँ विक्टोरिया झील है, इधर तंजानिया के तरफ, और युगांडा, जो 3 देशों से घिरा हुआ है। और फिर ये नदी जो है आगे बढ़ती हुई यहाँ पे ये भूमध्य सागर में गिरती है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सहारा मरुस्थल किन किन देशों में फैला हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं, इधर है वेस्टर्न सहारा, ठीक है, इधर मोरक्को है, मोरक्को के बाद मोरिटानिया, मोरिटानिया के नीचे क्या है, माली, माली, ऊपर चले जाइए तो अल्जीरिया, अल्जीरिया के जस्ट राइट साइड में ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया, नीचे नाइजर है। ठीक है, लीबिया, लीबिया के बाद चाड, चाड के बाद ये हो गया सूडान, और सूडान के जस्ट ऊपर हो गया इजिप्ट। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि दुनिया में 2 ही ऐसे देश हैं जिसका हिंदी नाम भी है और इंग्लिश नाम भी है। तो मिस्र किसका नाम है, इजिप्ट, और इंडिया का भारत, है ना। तो चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल ये कितने देशों में फैला हुआ है, 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, कौन, सहारा मरुस्थल जो है टोटल 11 देशों में फैला हुआ है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट डेजर्ट की ओर चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा जो है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया जो है, हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की हम यदि बात करें तो
जहाँ जो ज़िंदगी वहाँ पे पॉसिबल है, जो जीवन वहाँ पे पॉसिबल है, वो केवल अधिकतर जो वहाँ की जनसंख्या बसी हुई है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पे बसी हुई है। मतलब वहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया को दो जलवायु प्रदेश में बांटता है, एक पूर्वी प्रदेश, एक पश्चिमी प्रदेश। तो पूर्वी प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, और जबकि पश्चिमी प्रदेश जो है अधिकतर मरुस्थल है, वहाँ पे जीवन लगभग ना के बराबर बसता है। 90% जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है पूर्वी तट, कुछ जनसंख्या जो है दक्षिणी तट पर, और बीच वाला जो पार्ट है उसका वो मरुस्थल मरुस्थल है। बारिश जो होती है, हम जानते हैं कि जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों से दूर अब चलते जाएंगे, इंडिया में भी हम लोग देखते हैं कि गारो खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ है कहाँ पे है, मेघालय में है ना। तो मेघालय में जो मानसूनी हवाएं टकराती हुई राजस्थान की तरफ बढ़ती है, तो उधर आर्द्रता घटती जाती है, जिसके कारण राजस्थान में जो बारिश होती है काफ़ी कम होती है। वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, अरावली की जो पर्वत है, अरावली की पर्वत के एक साइड में जो बारिश होती है, मतलब पश्चिमी साइड में जो बारिश होती है, वो अरब सागर की मानसूनी हवाएं जो होती है उसके कारण होती है। और उसके जस्ट अपोजिट साइड, मतलब अरावली पर्वत के जो पश्चिम साइड है, वहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है। तो इसीलिए अरावली पर्वत को क्या कहा जाता है, जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यही हाल है। तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए ग्रेट विक्टोरिया, ये जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन और गिब्सन, तो ये चार जो मरुस्थल हैं कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में। इन चार मरुस्थलों से लगभग अधिकतर जो पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया का वो घिरा हुआ है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का जो बीच वाला भाग है, जहाँ पे सोने की भी, मतलब वो जो क्षेत्र है खनिज पदार्थों से काफ़ी ज़्यादा संपन्न क्षेत्र भी होता है, जैसे कि कूलगार्डी, कालगुरुडी, ये सब सोने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध खाने हैं ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा गोबी मरुस्थल। तो गोबी के बारे में आप लोग जानते होंगे। गोबी मरुस्थल दो देशों में फैला हुआ है, एक मंगोलिया और एक फैला हुआ है चीन में। ठीक है, तो दोनों पड़ोसी हैं। हम लोग जानते हैं कि मंगोलिया जो है रूस और चीन के बीच में, रूस एवं चीन के बीच में बफर स्टेट का काम करता है। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट का काम कौन करता है, नेपाल, भूटान। ठीक है, उसी टाइप से मंगोलिया जो है चाइना और रूस के बीच में बफर स्टेट का काम करता है। चलिए, नेक्स्ट जो है वो है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। और ये जो मरुस्थल है वो कहाँ है, तो बोत्सवाना, अफ्रीका के बोत्सवाना में। चलिए एक बार देखते हैं हम लोग मैप। यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया आपका कालाहारी मरुस्थल, ये अफ्रीका का मैप है। और नीचे देखिए साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर एक कंट्री है बोत्सवाना। साउथ अफ्रीका के ऊपर कौन सी कंट्री है, तो बोत्सवाना कंट्री जो है। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत विस्तार इसका साउथ अफ्रीका में भी पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम लगभग 90% जो विस्तार है इसका वो बोत्सवाना में। थोड़ा आप मैप से देखना चाहेंगे तो नामीबिया में भी मिलता है, लेकिन ये देखिए जो अधिकतर पोर्शन है ये कहाँ पे है, तो अधिकतर पोर्शन जो है ये बोत्सवाना में है। चलिए, कालाहारी मरुस्थल हो गया। अब चलते हैं हम तकला मकान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, तकला मकान। तो तकला मकान जो मरुस्थल है, ये जो है वो चाइना के सिक्यांग प्रांत में है। चाइना के कहाँ पे है, सिक्यांग प्रांत में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो चाइना के सिक्यांग प्रांत में है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अट्टाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, अट्टाकामा मरुस्थल। अभी हम लोग लास्ट में जब ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग लास्ट में एक बार मैप से फिर से देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो जो हमारा ये छूट रहा है, तो तकला मकान, गोबी, ये सब देखेंगे हम लोग। तो अट्टाकामा मरुस्थल ये उत्तरी चिली में है। कहाँ पे है, उत्तरी चिली में है। और जो सोनोरन है, सोनोरन याद रखिएगा, सोनोरन एक मरुस्थल है जो कि यूएसए और मैक्सिको में पाया जाता है।
यूएसए और मैक्सिको में। बहुत कम मरुस्थल पाया जाता है यहाँ पे यूएसए में। यूरोप में भी ना के बराबर एक भी मरुस्थल नहीं है। और यूएसए में भी मतलब नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत कम मरुस्थल पाया जाता है। एक है ये सोनोरन मरुस्थल जो कि यूएसए और मैक्सिको में है। नामीब मरुस्थल नाम से ही क्लियर है, नामीबिया में ये पाया जाता है। ठीक है, इसका विस्तार जो है नामीब मरुस्थल का वो कहाँ पे है, नामीबिया में। चलिए नेक्स्ट, थार मरुस्थल, इसको बताने की जरूरत नहीं है। भारत का यदि उत्तरी पश्चिमी पार्ट यदि हम बात करें, ठीक है, राजस्थान वाला जो पोर्शन है वो और पाकिस्तान दोनों में इसका विस्तार है। अधिकतर पोर्शन जो थार मरुस्थल का है वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है साउथ अमेरिका का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मरुस्थल है वो है पेटागोनिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, पेटागोनिया। तो देखिए, हाँ, पेटागोनिया मरुस्थल, ठीक है, ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ था, उत्तरी चिली में। तो एक बार इसको हम जूम करते हैं और देखते हैं कहाँ है। तो देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे देखिए कौन सा मरुस्थल है, पेटागोनिया मरुस्थल, है ना। और उसके बाद ये कहाँ पे नीचे ये कौन सा देश है, अर्जेंटीना ही है ना। तो ये हो गया पेटागोनिया मरुस्थल, अर्जेंटीना। चिली के जस्ट पूर्वी साइड में है ये अर्जेंटीना। और सबसे लंबी सीमा रेखा वाला जो देश है साउथ अमेरिका का वो कौन है, चिली। देखिए ये काफ़ी मतलब साउथ अमेरिका जो है उसके पश्चिमी तट पे बसा हुआ है और काफ़ी लंबी समुद्र से अपनी सीमा साझा करता है ये अर्जेंटीना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन जो है उत्तरी पार्ट, ये हो गया कौन सा, चिली का दक्षिणी पार्ट, ये हो गया उत्तरी पार्ट। तो यहाँ पे डेजर्ट है, अट्टाकामा डेजर्ट। ठीक है, तो ये दो डेजर्ट जो है साउथ अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा हो गया, अट्टाकामा डेजर्ट, और ये हो गया पेटागोनिया डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है, ये है अर्जेंटीना में। चलिए अब आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस जो हैं बराबर पूछता रहता है। कौन सा मरुस्थल है, तो ये है रवल खाली, रब अल खाली मरुस्थल, अल नाफुद, अल दहना, अल जफूरा। रवल खाली, दो इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, एक रवल खाली और अल नाफुद। रवल खाली और अल नाफुद, बाकी दो और हैं, अल दहना और अल जफूरा। ये दोनों जो हैं कहाँ पे हैं, ये चारों कहाँ पे हैं, तो सऊदी अरब में है। और चलिए अब देखते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दस्त ए कबीर, दस्ते लूट। दस्त ए कबीर और दस्ते लूट जो मरुस्थल है, दस्ते कबीर और दस्ते लूट, ये कहाँ पे है, ईरान में। दस्ते कबीर दस्ते लूट कहाँ पे है, ईरान में है। चलिए आगे, काराकुम और काजिल कुम दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों को हम एक साथ मैप में देखेंगे, काराकुम और काजिल कुम। ठीक है, तो एक तो याद रख लीजिएगा, काजी से काजिकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में है ये। काजिल कुम, काजी से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में है। मध्य एशियाई देश में आते हैं ये सब, जो पांच गो ये स्थान करके आते हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारे जो कंट्री हैं मध्य एशियाई देश हैं। तो ये जो काराकुम और काजिल कुम जो मरुस्थल है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो मध्य एशियाई देश में पाया जाता है। और ये जो मध्य एशियाई देश है हम जानते हैं कि ये किन संसाधनों से काफ़ी ज़्यादा संपन्न होते हैं, तो यूरेनियम से काफ़ी ज़्यादा मतलब संपन्न देश हैं ये सब। इसीलिए इंडिया जो है इन देशों के साथ अपना संबंध काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भविष्य में हमको यूरेनियम की सप्लाई आसानी से हो सके। ठीक, तो चलिए, काजिल कुम ये कहाँ है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। और काराकुम कहाँ है, तो काराकुम जो है ये है हमारा तुर्कमेनिस्तान में। चलिए एक बार मैप देखते हैं, ये है हमको काराकुम पहले देखेंगे। तो ये देखिए काराकुम डेजर्ट, ये हमारा एशिया है। और यहाँ पे देखिए अब तुर्कमेनिस्तान आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है,
तो ये दिख रहा होगा आपको तुर्कमेनिस्तान। और यहाँ पे है आपका कौन सा, काराकुम डेजर्ट। बगल में है यहाँ पे देखिए कैस्पियन सागर। और ऊपर में तो आपका आर्कटिक सी है, नीचे इंडियन ओशियन, इंडिया है हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए बाब अल मंदेब जल संधि है, जिसको हम आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए कहाँ पे है बाब अल मंदेब जल संधि, ये यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास। और ये किसको किसको जोड़ता है, तो इधर ओमान की खाड़ी है, इधर लाल सागर है, ठीक है। और यहाँ पे है क्या, स्वेज नहर है यहाँ पे, ठीक है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो लाल सागर को किससे, भूमध्य सागर से जोड़ता है। चलिए वो हम लोग देखेंगे जब जल संधि की क्लास हम एक बार लेंगे, एक वीडियो उस पर लेकर आएंगे, तब उस पर हम देखेंगे सारे स्टेट्स जल संधि के बारे में। तो चलिए अब यहाँ पे, अब काराकुम डेजर्ट हमने देख लिया। अब हम देखते हैं काराकुम, अब हम देखेंगे काजिल कुम, ठीक है। काजिल कुम डेजर्ट देखेंगे। तो देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, उज्बेकिस्तान दिख रहा है। ये काराकुम यहाँ भी वैसे दिखाया हुआ है, ये देखिए काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। और ये ये यहाँ देखिए काजिल कुम। तो काजिल कुम का जो विस्तार है, इधर हमारा कजाकिस्तान, इधर उज्बेकिस्तान। तो कुछ पोर्शन इसका उज्बेकिस्तान में पड़ता है, कुछ पोर्शन इसका कजाकिस्तान में पड़ता है। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट डेजर्ट थे, काराकुम और काजिलकुम। काजिल से आप लोग मत भूलिएगा, कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान। और काराकुम जो है ये है तुम्हारा कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक। चलिए अब है मोजाबे डेजर्ट। मोजाबे डेजर्ट जो है, और ये हमारा आज का लास्ट डेजर्ट है, मोजाबे डेजर्ट, जो कि कहाँ पे पड़ता है, तो मोजाबे आप लोग ये देखिए मैप आप लोग को दिख रहा होगा, यूएसए का मैप है, यूनाइटेड स्टेट। और ये इधर हो गया कैलिफोर्निया, इधर एरिजोना। एरिजोना में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे, ग्रैंड कैनियन। क्या है, ग्रैंड कैनियन, जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे गर्म स्थल है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पाया जाता है एरिजोना के ग्रैंड कैनियन में। चलिए तो ये है यहाँ पे क्या है, मोजाबे डेजर्ट है। क्या है, मोजाबे डेजर्ट, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट के, ये कैलिफोर्निया जो प्रांत है इसका, यूएसए का, वहीं पे पाया जाता है मोजाबे डेजर्ट। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा जो मरुस्थल है, सारा जो डेजर्ट है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोगों को मैप से मैंने समझाने की कोशिश किया, क्योंकि मैप से जो चीज़ें होती है लंबे टाइम तक याद रहती हैं। उत्तरी चिली हमने समझा दिया, ठीक है। थार मरुस्थल को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना तो आप लोगों को इंडिया का मैप और पाकिस्तान का मैप तो उतना आप लोग को कंठस्थ हो ही गया होगा पूरी तरह से, ठीक है ना। अब है काला मरुस्थल, ये भी हमने दिखा दिया, गोबी मरुस्थल दिखा दिया, ग्रेट सैंडी सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया गिब्सन, ये सारे मैप्स जो हैं। और ये आप लोग याद रखिएगा, जो सहारा मरुस्थल है, टोटल कितने देशों में फैला हुआ है, तो टोटल फैला हुआ है 11 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बाय।